नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी। एस भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वर्तमान खबर। संस्कृति और संस्कार का भाव और दिव्य प्रारूप देखने को मिला विक्रोली पार्क साइड मुंबई के श्री रामलीला समिति उत्सव में। 3 अक्टूबर 2025 को श्री रामलीला समिति उत्सव की तरफ से आयोजित किया गया बिरहा का जंगी मुकाबला। अपने विभीषण से हारे हार अगर विभीषण ने नहीं बताया होता कि नाभि में अमृत है, भगवान को मारने में अभी और समय लगता था। बड़े भैया जी बैठे हुए हैं, चना कमाना पड़ता था भगवान को रावण को मारने के लिए। अपना ही आदमी ने बताया कि नाभि में विभीषण है, राम उसने मारिए। का बेटी लंका डाले, लेकिन सही किया ना, विभीषण ने सही किया। जोरदार ताली हो जाए, बच्चे रहना चाहिए हम कलाकारों का। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की शुरुआत ज्ञान की देवी वीणा वादिनी मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर आरंभ किया गया और साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन भी भव्य और दिव्य रहा। मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं। पावन स्मृति, पुण्य स्मृति एक ऐसे महनीय व्यक्तित्व जिनकी सामाजिक साधना, राष्ट्र साधना और राम साधना मैं प्रत्यक्ष तो नहीं देख सका, पर आप सबके रूप में, आप सबके जुड़ाव, लगाव, परिवार भाव के रूप में मैं स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर आर शुक्ल जी को विनम्र रूप से प्रणाम करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा हूं। उनके यशस्वी सुपुत्र आदरणीय रिंकू भैया, प्रभाकर भैया, उनकी उपस्थिति, आप सब बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं। जीएसटी के कमिश्नर साहब यहाँ पर विराजमान हैं। जीएसटी का कोई अधिकारी दिख जाए तो कृतज्ञता से मन भर आता है, क्योंकि उन्होंने वो रेट कम कर दिए जो इन्होंने ही लगाए थे पहले। एक बार कृतज्ञता वाली तालियां बजा करके सर का अभिनंदन करिए। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं मेरे युवान मित्र बैठे कि वाल्मीकि, तुलसी और कम्मन की वाणी में इस कवि सम्मेलन को इन 4 पंक्तियों के आधार पर रख करके खड़ा करने की कोशिश करता हूं कि वाल्मीकि, तुलसी और कम्मन की वाणी में सारा सार समाहित है सरयू के पानी में। सतयुग से कलयुग की समस्याएं भिन्न, किंतु सबका हल मिलेगा तुम्हें राम की कहानी में। प्रभु चरणों में शीश झुकाकर श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, राम लला के दर्शन करूं कि स्वर्ग से सुंदर मोक्षदायिनी अपनी अयोध्या की नगरी। भारत माँ के नारे थे, वापस फिर तुम कब आओगे असंभव है। लेकिन मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मेरा ये मानना है कि हमें ये प्रश्न करने का अधिकार सब मिलना चाहिए। वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो। पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, तालियां बजाने का समर्थन की हिम्मत आप कीजिए। स्वागत है भाई। धर्म सनातन की गौरव, तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। धर्म सनातन की गौरव, तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। मां जावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना, जो नफरत के लायक है तुम उससे प्यार नहीं करना। देश बदल कर बन जाते ये मिश्रा यादव शिंदे हैं, प्रेमी जिनको समझ रही हो हफ्सी और दरिंदे हैं। बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा। पद्मावती से सीखोगी तो लब जिहाद नहीं होगा। पद्मा बहुत धन्यवाद। एक शहीद का बेटा है, एक बच्चे के मन की अभिलाषाएं क्या होती हैं, लेकिन शहीद का बेटा अभिलाषाओं का त्याग किस तरह से करता है। पापा मुझको नई साइकिल
नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म कोई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म कोई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुजिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूँ चांद मुझे दो, कब कहता हूँ चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो। पापा अपने बच्चे को तुम्हें आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा बहुत धन्यवाद, पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। गुरु इसके बाद योगी जी गए ताजमहल देखने, उन्होंने भी 4 लाइनें लिखी, और योगी जी की 4 लाइनें मैं सुना, मेरी नहीं है गुरु, जिसकी है उसके लिए बजानी हो तो बजाइएगा, अभी नहीं बजाना, अभी नहीं बजाना, अभी नहीं बजाना। योगी जी ने जब ताजमहल को देखा तो उन्होंने क्या लिखा कि संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे, भोले शंकर निकलेंगे। पढ़ना चाहती हूँ, उसमें तुम भी पहली बार सुनोगे और ये तुम्हारी धुन में पढ़ती सुनेगा। खबर है गर्म और इश्तिहार ताजा है, खबर है गर्म और इश्तिहार ताजा है। खबर है गर्म और इश्तिहार ताजा है, जो जुर्म तूने किया उसमें मेरा साझा है। मैं ये ऐलान सरेआम किए देती हूँ, बस एक तू ही मेरी सल्तनत का राजा है। बस एक तू ही मेरी सल्तनत का राजा है, बस एक तू ही मेरी सल्तनत का राजा है। इंस्टाग्राम पर रील बनाना इसमें क्या खुद गर्जी है, इसको कैसे जीना है, अब ये तो उसकी मर्जी है। उधर जागते रहे अगर तुम, इधर कहाँ मैं सोई थी, रूठ गए थे तुम मुझसे, मैं फूट फूट कर रोई थी। फेसबुक और व्हाट्सएप वाली नेट चैट को ब्लॉक किया, यादों को डिलीट कर मेरी डोर ना मेरा नॉक किया। वो बातें जो प्रणय धरा पर मैंने तुमने बोई थी, रूठ गए थे तुम मुझसे, मैं फूट फूट कर रोई थी। रूठ गए थे तुम मुझसे, मैं फूट फूट कर रोई थी। शिखर वार्ता चल रही है प्रभाकर जी की, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ। मैं देख रही हूँ सर, एक पुरुष के सर जीवन काल में 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं सर पर। पहला, माँ जब हाथ फेरती है तो उसके बाल उड़ते हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रही जो आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ दूर दूर तक कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जो पूरे मोहल्ले पर से हाथ फिरवा के आए हैं। और दिक्कत ये हो रही है कि जो हैलोजन लाइट्स लगाई है ना, इनकी रोशनी चांद पर जो पड़ रही है वो टिप्पा देके मेरे, आपके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। आपके लिए मैं एक पंक्ति पढ़ती हूँ, सुनेगा सुनेगा। बुलाओ तुम कभी तो दौड़ी दौड़ी आऊंगी, लिखे जो गीत गजल उनको गुनगुनाऊंगी। तुम्हारे बिन खुशी के रंग सारे फीके हैं, तुम्हारे बिन कभी होली नहीं मनाऊंगी, तुम्हारे बिन कभी होली नहीं मनाऊंगी, तुम्हारे बिन कभी। लो रजनीकांत जी, भाई साहब अब होली की डेट और लिखवा दो। ये दुनिया खूबसूरत है मगर तुम सबसे बेहतर हो। ये दुनिया खूबसूरत है मगर तुम सबसे बेहतर हो। मेरे हमराज हो, हमराह हो, मेरा मुकद्दर हो। जमाना कुछ कहे लेकिन मेरा दिल तो ये कहता है, अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो। अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ती सुनेगा। बहुत अच्छा। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है।
हमें खतरे का अंदाजा है, लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। तुम सोने का कंगन मेरा, मैं उस पर मीनाकारी। तुम तप कर कुंदन हो जाओ, मोहर बनो मैं सरकारी। तोल मोल अब नहीं चलेगा, प्रेम कोई व्यापार नहीं। तेरा दिल हीरा मैं जौहरी, मैं ही सच्ची अधिकारी। तेरा दिल हीरा मैं जौहरी, मैं ही सच्ची अधिकारी। स्वागत है सपना जी। काया काशी सी बनी, मन वृंदावन धाम। निज नैनों में बसे रहे, खाटू वाले श्याम, खाटू वाले श्याम। बोली श्याम प्यारे की। क्या बढ़िया भैरव बाबा जाना है आप सबका। आइए होगी पढ़ते हैं। जब चोला तेरे नाम का पहना, अब है जब चोला तेरे नाम का पहना, फिर दुनिया किस काम की। मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, हाँ बिरहन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। जब चोला तेरे नाम का पहना, जब चोला तेरे नाम का पहना, फिर दुनिया किस काम की। मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। गाँव गाँव चौबारे तक, गली गली हर द्वारे तक, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझको, लहरों बीच किनारे तक। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझको, लहरों बीच किनारे तक। निश्चल प्रेम किया मैंने तो, निश्चल प्रेम किया मैंने तो, चिंतन नहीं परिणाम की। मैं बिरहन हूँ प्रेम अगन की, हाँ बिरहन हूँ प्रेम अगन की, जैसे मीरा शाम की। कलम पकड़ा नहीं हो फिर भी इतने विद्वान है। तो वही मौका आपके सामने आ गया है कि बिना छुए मसी कागज पेंसिल, आपन कबीर विवेक जगावा, और बिना पढ़े इतिहास मर्दवा प्रोफेसर विद्वान कहावा। बिना छुए मसी कागज पेंसिल, आपन कबीर विवेक जगावा, और बिना पढ़े इतिहास मर्दवा प्रोफेसर विद्वान कहावा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, बिना पढ़े पॉलिटिकल साइंस, गांधी नेहरू के गरियावा, अब कोई रोके वाला ना हो, चाहे जितना गाल बजावा। व्हाट्सएप फेसबुक संस्थान से करा PhD डिलीट भैया, और व्हाट्सएप फेसबुक संस्थान से करा PhD डिलीट भैया। और कुछ भी कह देवे में कहीं कोई ना हलकान भैल हो, जियो रजा डाटा आइले से जीवन बड़ा आसान भैल हो। की हर कथा तो प्रेरणा का नाम है, राम जी की हर कथा तो प्रेरणा। आदर की पिता सम देखा, सुमंत्र जी को जब राम जी ने देखा तो कैसे आदर किया, पिता के समान आदर किया। ये नहीं देखा कि ये तो हमारे राज्य कोष के कर्मचारी हैं। आज जब रामत्व परिवारों में घट जाता है तो पुराने लोग जो काम करते थे वो छोड़ करके चले जाते हैं, कहते हैं जो बबुआ हमारे सामने पैदा हुआ आज हम तो हुक्म चलाएगा, हम न रह पाएंगे, अब तो बाबूजी के साथ काम करने वाले लोग। रावत्व के दर्शन होते रहते हैं। भैया आप लोग भी पुरुषों में कहीं बैठ जाओ, आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई, बताना पड़ता है कि पुरुषों में ही बैठना है। हम चल सके उसी पर जो राम जी का पथ है, आपके स्नेह की हमको यही शपथ है। और रामलीला उत्सव समिति का कार्यक्रम है, क्यों प्रारंभ की होगी? 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं मेरे युवान मित्र बैठे कि वाल्मीकि तुलसी और कम्बन की वाणी में इस कवि सम्मेलन को इन 4 पंक्तियों के आधार पर रख करके खड़ा करने की कोशिश करता हूं कि वाल्मीकि तुलसी और कम्बन की वाणी में सारा सार समाहित है सरयू के पानी में। सतयुग से कलयुग की समस्याएं भिन्न, किंतु सबका हल मिलेगा तुम्हें राम। उसके बाद आमंत्रित
कवि और कवियत्रियों को रामनामी शॉल स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ का संकल्प पत्र का भेंट देकर स्वागत किया गया। शतबार मातु है वंदन तत्पश्चात कवि डॉक्टर रजनीकांत मिश्र, IRS आयुक्त मुंबई डॉक्टर कुंदन यादव, दमदार बनारसी सपना सोनी, सुमित ओरछा, ज्ञान प्रकाश गर्ग, अभय निर्भीक ने अपने काव्य पाठ से जनता की खूब तालियां बटोरी। पूरा प्रांगण श्रोताओं से भरा हुआ था। यह केवल कवियों का मंच नहीं था, हमारे अपने संवेदनशील अधिकारी, नागरिकों और समाज सेवकों का मंच था। और मंच पर अतिथि के तौर पर उपस्थित GST कमिश्नर अखिलेश पांडे, पूर्व कस्टम कमिश्नर KS मिश्रा, नव भारत के स्थानीय संपादक ब्रिजमोहन पांडे, महाराष्ट्र प्रदेश के राष्ट्रवादी नेता श्रीकांत मिश्रा, पोद्दार कॉलेज के DN दीप नारायण शुक्ला, कस्टम अधिकारी संजय प्रसाद, राष्ट्रवादी नेता एवं उद्योगपति उत्तम जैन, वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर पांडे, शिवसेना नेता डॉक्टर सुबोध बावदाने, रेलवे अधिकारी अजय मिश्रा सहित मंच पर कई कस्टम और GST तथा प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। सभी अतिथियों का सम्मान अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल, प्रमुख राहुल शुक्ल तथा समिति के लोगों द्वारा भेंट देकर स्वागत किया गया और समिति द्वारा प्रकाशित संकल्प पत्रिका का कवि गण एवं उपस्थित अतिथियों के हाथों विमोचन हुआ। 2025 का रामलीला महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न किए जाने हेतु प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल को मानस गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा समिति के कार्यकारिणी के लोगों का भी स्वागत हुआ और जयसिंहपुर प्रमुख राहुल शुक्ल को भी श्री राम नामी शॉल पुष्प गुच्छ संकल्प पत्रिका भेंट कर स्वागत किया गया तथा उनकी टीम जो गांव से आए हुए थे क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी स्वागत किया गया। इसी कड़ी में समिति द्वारा आयोजित सुरुचि भोज में समिति के कार्यकारिणी तथा उपस्थित सभी लोगों ने सुरुचि भोज का लाभ लिया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी, सदस्य, सलाहकार, कार्यकर्तागण, अन्य सहयोगी श्री राम भक्त मौजूद रहे। ये सुनते हैं श्री राम लीला उत्सव समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी को। आज 11 दिवस के बाद में जो जैसे इन्होंने बताया हमारे भाई ने कि 11 दिवसीय यज्ञ चल रहा था यहाँ, आज 11 दिवसीय यज्ञ का समापन हुआ है। कवि सम्मेलन के बाद मैं अपनी समिति को और समस्त पार्क साइड की जनता को और दूर दूर से जो हमारे भाई बंधु सब लोग आते थे रोज रामलीला देखने, यहाँ बिरहा का आयोजन हुआ, बिरहा देखने आए, कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, कवि सम्मेलन देखने आए, मैं सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं हमेशा अपनी समिति से एक चीज़ की अपेक्षा करते आया हूँ और करता रहूँगा कि जैसे फौलाद की तरह इन लोग हमारे अगल बगल आगे पीछे हमेशा खड़े मिलते हैं, मुझे हर जगह से संरक्षित करते हैं, वैसे ये मुझे संरक्षित करते हैं और मेरे लायक जो भी चीज़ें होंगी, इन लोग जो भी आदेशित करेंगे, मैं इस समिति का अध्यक्ष इन्होंने मुझे बनाया हुआ है, तो मैं इनके हर विश्वास पे खरा उतरूंगा, ये वादा भी करता हूँ। तो 60 साल जब पूरे होंगे तो क्या अपेक्षाएं रहेंगी लोगों की और आपकी क्या संकल्प रहेगा कि 60 साल में किस तरह से? इस बार 59वां साल था हमारी समिति का, अगले वर्ष निश्चित रूप से ये 60 वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे और इससे भी दिव्य भव्य आयोजन हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। रामलीला उत्सव समिति ने इस बार हमने देखा एक पत्रिका ऐसी बांटी की जिसमें खर्चा लेना और खर्च किया गया पैसा एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जबकि समितियों में देखा जाता है कि कोई हिसाब देने से लोग बचते हैं, लेकिन प्रभाकर शुक्ला और उनकी टीम ने खुलेआम, मैंने देखा कि जितने यहाँ दर्शक आए थे रामलीला देखने, उनके बीच में उसको वितरण किया। क्या ऐसा उद्देश्य था और क्या उसका मकसद? उद्देश्य मात्र एक है, पारदर्शिता। हमारी श्री रामलीला उत्सव समिति जो है पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। हमारे समस्त कार्यकारिणी सदस्य, चाहे कोई सिर्फ सदस्य है, कोई सक्रिय सदस्य है, कोई यहाँ पदाधिकारी है, चाहे जो हो, हमारे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो पार्क साइड की जनता है, इन लोग जो है चंदा संग्रह करते हैं
कोई 20 रुपया देता है, कोई 50 रुपया देता है, कोई 1 रुपया देता है, तो कम से कम उन लोगों को सबको ये पता चले कि हाँ चंदा संग्रह कर रहे हैं, खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सार्वजनिक कर देते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, हमारी समिति को सब लोग देखें और हमारी कोई गलती हो तो हमें आके अवगत कराएं, हम लोग अपनी त्रुटि को सुधारेंगे, निश्चित रूप से उसको सुधारेंगे। अब रामलीला संपन्न है, कमेटी का और जनता का कैसे आभार व्यक्त करेंगे? रामलीला संपन्न जरूर हो गई है, लेकिन क्या है कि ये बीड़ा हमने उठाया हुआ है सिर्फ 1 वर्ष के लिए नहीं, हमने ये बीड़ा उठाया है जब तक जीवित रहेंगे हम सब, तब तक ये रामलीला चलती रहेगी। एक व्यक्तित्व जो आपके पिताजी स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ला जी का नाम बार बार हर घंटे हर घड़ी लिया जाता था, उस समय कैसा महसूस आपकी कमेटी को होता था और क्या कहेंगे? हमारी कमेटी को ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनका नाम लिया जाता था तो लोग थोड़े से मतलब भावुक होते, हाँ भावुक हो जाते थे, असहज महसूस करने लगते थे, कोई किसी किसी की आंखें नम हो जाती थी, क्योंकि हमारे पिताजी ने जो है इस कमेटी को अपनी जान दे दी। और उन्होंने कहा कि ये सब जो है अलग अलग परिवार से हैं, अलग अलग, मान लीजिए कोई पांडे है, कोई सिंह है, कोई यादव है, बहुत सारे लोग हमारे समिति में, लेकिन मैंने देखा हुआ है पिताजी का कार्य करने का तरीका कि हमेशा उन्होंने सबको अपने बगल में बिठाया और सबका सहयोग किया और सबसे सहयोग प्राप्त किया। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे पिताजी के प्रति इन लोग जो निष्ठा और जो भाव से काम किए हुए हैं, मैं इनके लिए निश्चित रूप से आभारी हूँ, इन लोग को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने देखा होगा विनय भैया, आप हर साल उपस्थित रहते हैं। इस बार डे 1 से और आज तक जनता ने जो प्रतिसाद दिया है वो वाकई में भैया अविस्मरणीय है। तो जनता की यही सही श्रद्धांजलि श्री चंद्रशेखर भाई साहब के लिए थी और जनता हमारे साथ जुड़ी है, हमारे कार्यक्रम से जुड़ी है। आपने और एक प्रश्न उठाया था कि आप खुलेआम बैलेंस शीट का ये बताते हैं, लोगों में बांटते हैं, तो भैया ने बताया कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो संस्था नहीं चलती है। रोज 2 संस्थाएं खुलती हैं, 2 संस्थाएं बंद होती है। आज हम 59वें साल में हैं। सम्मानीय राजनारायण सिंह के नेतृत्व से जो श्रृंखला शुरू हुई और बड़े भाई साहब चंद्रशेखर शुक्ल ने आगे बढ़ाई और हमारे भतीजे रिंकू जी इसको और आगे ले जा रहे हैं। यहाँ आकर एक अनुभूति अलग फील होती है कि आज हम अपने जो पूर्वज ने हमको सिखाया था कि राम भगवान क्या हैं, नहीं है, वो आज जनरेशन जो नहीं जानती है, वो यहाँ आके आज की जनरेशन है जो नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। बट हमारा उम्मीद रहती है, हमारी इच्छा रहती है कि बच्चे आए, देखें और अपनी पुरानी संस्कृति में ढलें। जो जिस तरह का रामलीला संपन्न हुआ, व्यवस्थाएं रहीं, कैसा महसूस करते हैं इस? और थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इस संस्था का न्यू 1967 में बाबू राजनारायण सिंह ने रखी थी। वो संस्थापक थे और हैं। उसके बाद कल 24 साल तक लगातार हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी इसकी अध्यक्षता किए और उनके मार्गदर्शन में हम लोग ने सतत 24 साल तक रामलीला किया। और इस साल भी, अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि लोग जब स्वर्गीय भाई साहब का नाम लेते थे तो आपको कैसा लगता था। हम पूरे समिति को ऐसा लगता था को है यहाँ पे बैठे हैं, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि अध्यक्ष के रूप में हम समझते हैं कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर शुक्ला जी इन्हीं के रूप में विद्यमान है, क्योंकि मैं इन्हीं के रूप में उनको हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। और ये पहला साल, इसके पहले एक अध्यक्ष इन्होंने थे, ये पहली साल इनके अध्यक्षता में फुल फ्लेश काम हुआ। और हमारी समिति ने अभी तक जितना योगदान दिया, इस बार हमारे समिति के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जोश और होश और ईमानदारी से लोग 12 दिन, आज 12वां दिन है, 12 दिन लगे रहे। मैं सबको समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रहा सवाल, आप बोलते हैं जैसे इसके पहले हम लोग जब 25 वर्ष हुआ था तो इसका एक बार मनाए थे बहुत अच्छे से भाई साहब के संरक्षण में। उनके जब अध्यक्ष 50वां वर्ष हुआ था, गोल्डन जुबली मनाए थे, हाई कोर्ट से ऑर्डर, और हाई कोर्ट से ऑर्डर लाए थे। एक छोटी सी बात हो गई थी, उसी पे कुछ दिक्कत आ गई थी। रातों रात हम लोग पिटीशन दायर किए और दूसरे दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हमको मिला कि अगर रामलीला अगर मैदान में नहीं होगा तो क्या रोड पे करेंगे। ये प्रशासन को कहा उन्होंने और उसके बाद हमको ऑर्डर मिला। अगले साल हमारी समिति के जितने लोग हैं, ये लोग एक एक स्तंभ हैं। जितना इन्होंने मेहनत किया, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और अभी भी खड़े हैं। आप देख रहे हैं इस समय घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, लेकिन कोई हिला नहीं है।
यहाँ पे खाना की व्यवस्था रखा गया सुरुचि भोज समिति तरफ से, लेकिन लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। इतना इनके अंदर जोश है कि यहाँ पे खड़े अध्यक्ष साथ में। और 2025 की भव्य रामलीला महोत्सव जो संपन्न हुआ प्रभाकर शुक्ल की अध्यक्षता में, उसी के उपलक्ष्य में समिति परिवार तरफ से मानस गौरव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि जो गौरव पुरस्कार इनको मिला है, इस पुरस्कार का आदर करते हुए समिति परिवार को और हमारे जनता जनार्दन को रामलीला समिति के माध्यम से सजोए रखेंगे। आज कैसा लगा? आज रामलीला उत्सव समिति में रामलीला कवि सम्मेलन था। मैं पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया हूँ। बहुत ही सुंदर व्यवस्था इन्होंने की है और बहुत ही अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ, और आगे भविष्य में भी इससे बेहतरीन सुविधा बनाए, यही मैं चाहता हूँ। इसी के साथ अपने खबरों को करती हूँ समाप्त। श्रद्धा तिवारी को दीजिए इजाजत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे अपील है, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित होती है या कोई सामाजिक कार्य होते हैं और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। नमस्कार।